मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम कॉरल पब्लिशर द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 1 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है स्वरों की मात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। जब स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के स्थान पर व्यंजन के साथ आते हैं, तब वहां उस स्वर के प्रयोग को मात्रा कहते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ ही उन्हें किस नाम से जाना जाता है यह भी लिखा है। जिन शब्दों को नाम के रूप में दिया गया है उनके वर्ण अलग अलग कर दिए गए हैं। बच्चों, जब स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के स्थान पर किसके साथ आते हैं? व्यंजन के साथ आते हैं, तो तब क्या होता है? स्वरों का प्रयोग जो होता है वो मात्रा के रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चलिए अब कुछ चित्र हैं और उनके नाम हैं, पढ़ते हैं। प्रथम चित्र है मोर का, दूसरा चित्र में कौन है? माली, तीसरा चित्र घोड़ा। तो मोर शब्द कैसे बना है? म के नीचे क्या है? हलंत, और ये क्या है? ओ से ओखली, क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है। फिर र, ये जो नीचे लगा हुआ है इसे हलंत कहते हैं, और र के बाद किसकी आवाज आ रही है? अ की, मोर। अगला है माली, म जमा आ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है। ल जमा ई, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। इसी प्रकार घोड़ा, घ जमा ओ जमा ड जमा अ, घोड़ा। चिड़िया, च ई, क्योंकि छोटी की मात्रा है, जमा ड जमा ई, फिर छोटी की मात्रा है। य के साथ क्या है? आ, क्योंकि आ की मात्रा है। ऊपर आपने स्वरों के 2 रूप देखे। नंबर 1, जब वे अलग से लिखे गए हैं, अ ओ ई आ, ये क्या है? स्वर हैं जो अलग से लिखे गए हैं। नंबर 2, जब वे किसी व्यंजन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे म क्या है? व्यंजन है, म जमा ओ, तो क्या बन गया? मो। म जमा आ, मा। ल जमा ई, ली, तो ये ई की मात्रा, ये आ की मात्रा और ये ओ की मात्रा है। इसी प्रकार घ ओ घो, च ई ची, य अ या, द ओ दौ, च ओ चौ, क ए के, म ए में, क के साथ क्या है? ऋषि, तो ये ऋषि की मात्रा है। घ के साथ ऋषि की मात्रा घृ, घृणा बोलते हैं ना, तो ये ऋषि की मात्रा है जो नीचे लगती है। जब स्वर व्यंजनों का हिस्सा बनकर आते हैं तब वे पूरे नहीं आते, बल्कि उनके चिन्ह ही आते हैं। इन्हीं चिन्हों को मात्रा का नाम दिया जाता है। तो स्वरों की जगह क्या आता है? व्यंजन के साथ चिन्ह आते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? मात्रा का नाम दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। नीचे स्वर लिखे गए हैं, उनकी मात्राओं के चिन्ह उनके नीचे दिए गए हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ऊ, ये सब क्या है? स्वर है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस प्रकार, ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ। ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये अंग की बिंदी होती है। अह का क्या होता है? विसर्ग होता है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा युक्त व्यंजन। देखिए, सबसे पहले स्वर है, फिर उनके मात्रा चिन्ह है। अभी हमने स्वर के मात्राओं का अध्ययन करा। उसके बाद क्या है? बिना स्वर के व्यंजनों का रूप। स्वर युक्त व्यंजन, मात्रा लगे उदाहरण।
देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो क के नीचे क्या है, हलंत, क ख ग घ ड़। स्वर युक्त क अ। जब हम कोई शब्द बोलते हैं जैसे कमल, कमल, तो किसकी आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है। इसी प्रकार ये है आ की मात्रा। बच्चों ये जो है च छ ज झ ड़, ये क्या है, बिना स्वर के व्यंजन का रूप है। और ये क्या है, क के साथ अ जुड़ गया तो बन गया का। उदाहरण क्या आया, कार। इसी प्रकार छोटी ई की मात्रा जब क पे लगा दी गई तो आया की, शब्द क्या बना, किसान। ये बड़ी ई की मात्रा है क ई, बड़ी की मात्रा तो बना की, और शब्द क्या बना, कील। छोटी ई में आवाज जो आती है देखिए कैसे आती है, की, और बड़ी ई में की। ये छोटे ऊ की मात्रा है क जमा ऊ, तो क्या बना, कु, और शब्द बना कुत्ता, कुली। बड़े ऊ की मात्रा क ऊ, कु, शब्द बना कुकर। इसी प्रकार री ऋषि की मात्रा ये रही क री, कृ, तो शब्द बना कृष्ण। ए की मात्रा क ए के, शब्द बना केले। ए की मात्रा कै जमा ए कै, शब्द बना कैदी। ओ की मात्रा को जब क के साथ जोड़ा गया तो बना को, शब्द बना कोयल। क के साथ औ की मात्रा को तो बना कौन, कौआ। अंग इसे कहते हैं अनुस्वार। कुछ शब्दों पर आपने बिंदी लगी हुई देखी होगी, जैसे शब्द बनता है कंठ, कंघा, तो अंग की जो आवाज आ रही है वो बिंदी है, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। आहा, आहा का क्या है, विसर्ग है। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग जब शब्द के साथ किया गया तो उदाहरण क्या आया, प्राय। ये देखिए ये चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिक कहा गया है, च अ अंग की बिंदी चांद, तो शब्द क्या बना, चांद। और ये क्या है, आंख, तो इन पर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। नंबर 1, जिस व्यंजन को लिखते समय किसी अन्य स्वर की मात्रा ना लगी हो और वह बिना हलंत के, इसे हलंत कहते हैं, लिखा हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें अ की मात्रा लगी है जो कि दिखती नहीं है। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, क्या बना, कमल। ये जो नीचे लगा हुआ है ये क्या है, हलंत है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। नंबर 2, र के साथ उ तथा औ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे रुपया, रूप। तो ये देखिए छोटे ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगी। नंबर 3, अनुस्वार और चंद्र बिंदु वर्ण के सिर पर सवार रहते हैं, जैसे अंक, हंसना। देखा, अनुस्वार और अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है वो कहाँ है, वर्ण के सिर पर, ऊपर लगे होते हैं। विसर्ग वर्ण के बाद लगता है, विसर्ग वर्ण के बाद लगता है, जैसे अतः, प्रातः। याद रखिए अ ई ओ औ की मात्रा व्यंजनों के बाद में लगती है, जैसे जा, पी, रो, लव। आगे पढ़ते हैं। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, किसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जैसे की, सी, दी, ही, शी। ये सब क्या है, छोटी ई की मात्रा है जो व्यंजनों से पहले लगी है। ए आई की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है, जैसे के, रे, ले, दे, पै, तै, चै, सै। ये व्यंजनों के ऊपर लगती है। उ और री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे कु, सु, तु, पु, सु, तु, क्र, त्र, म्र। ये सब क्या है, देखिए मात्राएं नीचे लगी है व्यंजनों के। संयुक्त व्यंजन पर ई की मात्रा जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो इस प्रकार के व्यंजन को
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे रस्सी, मक्खी, पट्टी आदि में रस, कै और ट्र संयुक्त व्यंजन है। देखिए आधा कै और यह दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा गया है। आधा से और पूरा से ये क्या है, दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा गया है, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यदि संयुक्त व्यंजन पर ई की मात्रा लगानी हो तो उसे संयुक्त व्यंजन से पहले लगाते हैं। जैसे रस्सियां, देखिए संयुक्त व्यंजन से पहले लगी, मक्खियां, पट्टियां, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन से पहले छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। चलिए देखते हैं आपने क्या जाना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। वर्णों के भेद है, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो उनके रूप को मात्रा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। सबसे पहले प्रश्न ख लिखिए। देखते हैं क्या लिखना है। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा होती है छोटी ई की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? अ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्रा ए की मात्रा, आई की मात्रा। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? उ की मात्रा, औ की मात्रा और ऋषि की मात्रा। प्रश्न ग, निम्नलिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब हमें ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है क। क के बाद क्या है? ई, मतलब छोटी ई की मात्रा। स, स से सपेरा। आ, मतलब आ की मात्रा। उसके बाद क्या है? न, न के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? अ की, तो शब्द बना किसान। आगे बढ़ते हैं। क के साथ ओ, मतलब ओ की मात्रा। य के साथ अ की ध्वनि आ रही है, फिर ल के साथ अ की ध्वनि, तो शब्द बना कोयल। प्यारे बच्चों, बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। प्रश्न घ, नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। अब शब्द दिए गए हैं, उनके वर्ण हमें अलग अलग करके लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला शब्द है रुपया। तो र के नीचे हलन, जमा उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, जमा प के साथ किसकी आवाज आ रही है? अ की। उसके बाद क्या है? य के साथ क्या है? अ की मात्रा, तो हम लिखेंगे आ। तो शब्द बन गया रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ईमानदारी। तो हम कैसे लिखेंगे? ई, बड़ी से ईक है। उसके बाद क्या है? म के नीचे हलंत, अ की मात्रा है, आ लिखा। उसके बाद क्या है? न के साथ हलंत, न के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि। उसके बाद द के साथ आ की मात्रा। आ के बाद क्या है? र के नीचे हलंत और र के साथ किसकी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए ईमानदारी शब्द था, हमने उसके वर्ण अलग अलग करे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है चंचलता। तो कैसे लिखेंगे? च के साथ क्या है? अंग की बिंदी, अनुस्वार, तो हम यहां लिखेंगे अंग से अंगूर, जमा च के साथ किसकी आवाज आ रही है? अ की। च के नीचे हम हलंत लगाएंगे। उसके बाद क्या है? ल के साथ भी ध्वनि आ रही है, अ की। उसके बाद क्या है? त के साथ हलंत, जमा आ।
आ क्यों लिखा? क्योंकि आ की मात्रा है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आगे का कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। अब हमें प्रश्न पढ़ना है, उसके 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले है स्वरों का प्रयोग किन किन चिन्हों के रूप में होता है? तो पढ़ते हैं मात्रा के रूप में, व्यंजन के रूप में, वर्णों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मात्रा के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अ स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं? 1, 2, 3, कोई नहीं। तो सही विकल्प है कोई नहीं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। वह शब्द चुनिए जिस पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो शब्द है हंस, नमः, हंसना या तबला। तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है हंस पे। देखिए उस पर क्या लगी हुई है? अंग की बिंदी लगी हुई है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने स्वरों की मात्राओं का ज्ञान किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।